जैसी करनी वैसी भरनी। जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें स्वयं गिरना पड़ता है। फिर हमने चाहे गड्ढे जान के खोदे हों या अनजाने में खोदे हों। जो कांटे हम दूसरों के लिए बोते हैं वे हमारे ही पैरों में चुभेंगे। अगर फूलों पे चलना है तो रास्तों में फूल बिखेर कर चलना होगा, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम दूसरों को देते हैं। एक चोर रात के समय किसी मकान की खिड़की से भीतर जाने की कोशिश कर रहा था कि तभी खिड़की की चौखट टूट जाने से वो गिर पड़ा और उसकी एक टांग टूट गई। अगले दिन उसने अदालत में आकर के अपने पैर के टूट जाने का दोष उस मकान मालिक पर लगाया जिस मकान की वो खिड़की थी। मकान मालिक को बुला करके पूछा गया तो उसने सफाई में कहा कि इसके लिए जिम्मेदार वो बढ़ई है जिसने वो खिड़की बनाई थी। बढ़ई को बुलाया गया। उसने कहा मकान बनाने वाले ठेकेदार ने दीवार की खिड़की वाला हिस्सा मजबूती से नहीं बनाया था। ठेकेदार को बुलाया गया। ठेकेदार ने अपनी सफाई में कहा मुझसे ये गलती एक औरत की वजह से हुई जो वहाँ से गुजर रहे थे। उसने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जब उस औरत को अदालत में पेश किया गया तो उसने कहा उस समय मैंने बहुत बढ़िया लिबास पहन कर रखा था, क्योंकि आम तौर पर मेरी तरफ किसी की नज़र उठती ही नहीं थी। सो कसूर उस लिबास का है जो इतना बढ़िया सिला हुआ था। न्यायाधीश ने कहा तब उस सीने वाले दर्जी को बुलाया जाए, क्योंकि उसने ही लिबास सिला था, वही मुजरिम है। उसे अदालत में हाजिर किया जाए। तो वो दर्जी उस स्त्री का पति निकला और वही चोर भी था जिसकी टांग टूटी थी। ये इस जगत का सबसे आश्चर्यजनक नियम है। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। जो गड्ढे हम दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें स्वयं ही गिरना पड़ता है, फिर चाहे हमने गड्ढे अनजाने में खोदे हों या जानबूझकर खोदे हों। संत फरमाते हैं कि फलक के तारों से क्या दूर होगी जुल्मते सब, जब अपने घर के चिरागों से रोशनी न मिली। किसी की जिंदगी लेने से किसी को जिंदगी नहीं मिलती, हमें वही मिलता है जो हम देते हैं। जिंदगी लोगे तो जिंदगी छिन जाएगी। अगर हम किसी का बुरा सोचेंगे तो वह जो बुरी सोच हमारे मस्तिष्क में चल रही होगी वही सोच हमारे साथ घटेगी, क्योंकि चाहे हम किसी और के बारे में ही सोच रहे हो लेकिन हम सोच तो रहे हैं। सोच तो हमारे दिमाग में है, मन में चल रही होगी, वहीं इसका जन्म हुआ तो वो वहीं बरसेगी, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। जैसी तुम्हारी सोच होगी वैसा ही तुम्हारा आने वाला कल होगा। हमारी आज की सोच आने वाले कल का निर्माण करती है। जगत प्रतिदान है, तुम दान करो 1000 गुना होकर के लौट आता है। ये कहानी तो एक व्यंग है, मगर जिंदगी ऐसी ही है। अगर इस नियम को हम पहचान कर चलते हैं तो बस हमारा रास्ता स्वर्ग की ओर मुड़ जाता है। सच्चा सुख पाने के लिए अपने मन को कंट्रोल करना पड़ता है, उसको साधना पड़ता है, क्योंकि मन की इच्छाएं असीमित हैं। मन कभी भी एक जगह शांत नहीं होता। इसकी वासनाएं कभी भी थमती नहीं। एक महल के द्वार पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। दोपहर से ही भीड़ शुरू हो गई थी। अब शाम होने को आई थी। सारा गांव ही करीब करीब उस
द्वार पर इकट्ठा हो गया था। राजमहल के द्वार पर ऐसा क्या हो गया था? एक छोटी सी घटना हुई थी। जिसने सुना वही खड़ा होकर के देखता रहा। किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। एक भिखारी सुबह सुबह आया। उसने राजा के महल के सामने अपना भिक्षा पात्र फैलाया। राजा ने अपने नौकरों से कहा, कुछ दे दो इसे। उस भिखारी ने कहा, एक शर्त पर लेता हूँ। ये भिक्षा पात्र उसी शर्त पर कोई चीज़ स्वीकार करता। जब ये वचन दिया जाए कि आप मेरे भिक्षा पात्र को पूरा भर देंगे, तभी मैं कुछ लूँगा। राजा ने कहा, ये कौन सी मुश्किल है? छोटा सा भिक्षा पात्र है, पूरा भर देंगे। अन्न से नहीं, स्वर्ण असरफियों से भर देंगे। उस भिक्षुक ने कहा, एक बार और सोच ले महाराज, बाद में पछताना न पड़े। क्योंकि इस भिक्षा पात्र को लेकर के मैं और भी लोगों के द्वारों पर गया और न जाने कितने लोगों ने ये वचन दिया कि इसे पूरा भर देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाया। बाद में उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। राजा हंसने लगा। उसने कहा कि छोटा सा भिक्षा पात्र है। उसने अपने मंत्रियों को कहा कि स्वर्ण असरफियों से इसको भर दो। राजा स्वर्ण असरफियाँ डालता गया, लेकिन भिक्षा पात्र कुछ ऐसा था कि भरता ही नहीं था। सारा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। राजा का खजाना खाली हो चुका था। सांझ हो गई थी, सूरज ढलने लगा था, लेकिन भिक्षा पात्र खाली का खाली था। तब राजा भी घबराया और वो उस भिक्षुक के पैरों पर गिर पड़ा। बोला, इस पात्र का क्या रहस्य है? क्या जादू है इसमें? ये भरता क्यों नहीं? उस भिखारी ने कहा, कोई जादू नहीं, कोई रहस्य नहीं है, बस सीधी सी बात है। मैं एक मरघट से जा रहा था, वहाँ पर एक आदमी की खोपड़ी मिल गई, तो मैंने उसे ही भिक्षा पात्र बना लिया। और आदमी की खोपड़ी कभी भी किसी भी चीज़ से भरती ही नहीं, इसीलिए ये पात्र भी नहीं भरता। हम भी ठीक उस भिक्षा पात्र की तरह ही हैं। चाहे हम कितना ही क्यों न पालें, हम कभी भी भरते नहीं, क्योंकि हम मन के सहारे जीते हैं और मन की इच्छाएं, मन की वासनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। मन और अधिक पाना चाहता है, चाहे पूरी दुनिया का राज, दुनिया की हुकूमत, दुनिया की सारी संपदा उसे मिल जाए, लेकिन फिर भी मन विश्राम नहीं पाता। ये और अधिक पाने की इच्छा करता ही रहता है। महापुरुष फरमाते हैं कि मन को मालिक के नाम के साथ जोड़ दो, क्योंकि मालिक का नाम ही इस मन को शांत कर सकता है, इसकी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकता है।